तो आरबीएम कैड में आपका स्वागत। आज हमारा चल रहा है जी कोड एम कोड का डे सीरीज 1। आज हम आपको बताते हैं कि हमारे जी कोड एम कोड कौन से ऐसे होते हैं जो सीएनसी टर्निंग और सीएनसी मिलिंग यानी कि वीएमसी में दोनों में होते हैं सेम। तो आइए, हमारा सबसे पहला कोड आता है जी0। जी0 का मतलब क्या होता है आपका रैपिड पोजीशन। और बाय द ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरे को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे जाना है तो इसमें सीधा क्या लिखा है, क्विकली टू ए न्यू पोजीशन विदाउट कट। मतलब कटिंग करता हुआ नहीं जाएगा, अपने एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट पे जाए। दूसरे नंबर पे आता है आपका जी01। जी01 को क्या बोल जाता है, लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक पॉइंट है जिसमें आपको दोनों एक्सिस में काम करना, एक्स के साथ भी वाई के साथ भी, या सिंगल हैंडली आपको खाली एक्स के साथ ही काम करना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन या दोनों पोजीशन को लेके चलेगा, एक्स और वाई दोनों। लेकिन इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, एक स्पेसिफिक फीड होगी। विदाउट फीड वो आपके साथ काम नहीं करे। सेकंड नंबर पे आता है आपका जी02, जिसका मतलब क्या होता है, सर्कुलर आर्क फीड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये तो जरूरी नहीं है कि आपका जो सीएनसी है या वीएमसी है वो खाली आपका स्ट्रेट लाइन में काम करेगा। अगर कहीं पे आपको सर्कुलर पाथ में काम करना तो वो कैसे करो, तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर इंटरपोलेशन बाय द डायरेक्शन आप देख सकते हो। जैसे ये हमारा कैसे चला, जैसे घड़ी की स्विंग चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए, स्पेसिफिक फीड चाहिए। आपको कौन से कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट करके इसको चलाना वो चीज आपको बतानी पड़े। नेक्स्ट लाइन में आता है आपका जी03। जी03 में क्या होता है, सर्कुलर आर्क फीड मूव इन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को काउंटर करेगा, मतलब कि उसके एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आप देख सकते हैं जैसे इसका पाथ ऐसे चलाता है और इसका पाथ किस तरह चलेगा, आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन। और इसमें भी क्या चाहिए, आपका स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए और उसके बाद आपकी स्पेसिफिक फीड चाहिए। अब ये मैंने आपको जो कोड आपको बोर्ड पे बताया, अब मैं उसको आपको प्रैक्टिकली चला के दिखाता हूँ। मैंने इसके लिए पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है जिसमें मैंने पहले ही बता रखा है ये जी0 में और जी01 में कैसे ट्रेवल करेगा। बस आपको अभी देखना जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मैं इसको अभी चालू कर रहा हूँ, फीड खोलते ही अब इसके बाद जो एकदम रैपिड गया और यहाँ पे एकदम देखो कितना स्लो आ रहा है। ये है जी0 और जी01। अब बात करता हूँ मैं जी02 और जी03 की। तो जी02 के लिए मैंने पहले से यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रखा, मैं उसको चला के दिखा। अब यहाँ पे देखिए मेरा टूल आएगा अपने जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी02 डाला हुआ है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। टूल की डायरेक्शन देखिए आप कैसे चल रहा है। टूल का जो मूवमेंट था वो अपना पूरा कैसे गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बारी है मेरे यहाँ पे जी03 के कोड के बारे में। जैसे मैंने जी02 में बताया वो अपना सर्कुलर चला। अब यहाँ पे देखो फीड को कंट्रोल करके, अब यहाँ पे देखना जो इसका इंटरपोलेशन है वो किस तरीके से होगा। इसकी डायरेक्शन देखो एकदम रिवर्स लेके गई है इसको। अब ये तो हमारा डे 1 था, ऐसे आगे आपके पास कंटिन्यूअस हमारे जितने भी जी कोड है और जितने भी एम कोड है हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ऐसे ही ये टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।